संगीत दोस्तों, अभी अभी इंडिया और बांग्लादेश के चिकन नेक बॉर्डर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। क्योंकि जो कुछ वहां हुआ है उसने न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया के पॉलिटिकल पावर गेम को हिलाकर रख दिया है। यह मामला इतना बड़ा है कि अब इसकी चर्चा यूनाइटेड नेशंस से लेकर वॉशिंगटन और बीजिंग तक हो रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आई है वो ये कि बांग्लादेश और पाकिस्तान ने मिलकर भारत के खिलाफ एक गुप्त योजना तैयार की थी, और इस योजना का मकसद था भारत को रणनीतिक रूप से कमजोर करना और उसके उत्तर पूर्वी हिस्से को बाकी भारत से अलग करना, ताकि देश की अर्थव्यवस्था, संचार और सुरक्षा व्यवस्था पर गहरा असर पड़े। और इस पूरी साजिश का केंद्र बनाया गया था भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम सब चिकन नेक के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये वही इलाका है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बाकी भारत से जोड़ता है, और अगर यहाँ कोई संकट पैदा हो जाए तो पूरा उत्तर पूर्व भारत देश के बाकी हिस्सों से कट सकता है। इसीलिए यह इलाका भारत के लिए बेहद संवेदनशील माना जाता है। बताया जा रहा है कि इस पूरी योजना के पीछे बांग्लादेश और पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व की एक गुप्त बैठक थी, जो ढाका के पास एक अज्ञात सैन्य बेस में हुई थी, जहां दोनों देशों के प्रधानमंत्री और सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक का नाम रखा गया ऑपरेशन नेक ब्रेक, और इसमें तय हुआ कि भारत के चिकन नेक क्षेत्र में तनाव पैदा किया जाएगा ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। बांग्लादेश ने अपनी सीमाओं पर मिसाइल और तोपों की तैनाती का आदेश दे दिया, जबकि पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना को अलर्ट कर दिया। लेकिन इन दोनों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पहले ही इस पूरी मीटिंग की हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस गुप्त साजिश की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सेना प्रमुखों को बुलाया और सिर्फ इतना कहा, अब बहुत हो गया। भारत अब सिर्फ चेतावनी नहीं, नतीजा देगा। प्रधानमंत्री का यह आदेश सुनते ही पूरा सुरक्षा तंत्र एक्टिव हो गया, और उसी रात एक गुप्त मिशन शुरू हुआ जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन सुरक्षा कवच। इस मिशन का मकसद था पाकिस्तान और बांग्लादेश की उस योजना को पूरी तरह नाकाम करना और उन्हें यह दिखाना कि भारत अपनी सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करता। रॉ ने अपनी साइबर यूनिट और एजेंट नेटवर्क को एक्टिव किया। ढाका के अंदर एजेंट्स ने जानकारी दी कि बांग्लादेश की सेना सीमाओं पर मिसाइलें तैनात कर रही हैं। वहीं पाकिस्तान के वजीरिस्तान बेस से ड्रोन और इंटेलिजेंस टीम्स बांग्लादेश के संपर्क में हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी ने डिजिटल तरीके से उनकी बातचीत रिकॉर्ड की और सबूतों को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया। मोदी जी ने रिपोर्ट देखने के बाद सिर्फ इतना कहा, अब वक्त आ गया है उन्हें उनके ही खेल में हराने का। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा ऑपरेशन जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब किसी भी स्तर पर पीछे नहीं हटेगा। अजीत डोभाल ने तुरंत एक मल्टी एजेंसी टास्क फोर्स बनाई, जिसमें सेना, वायुसेना और साइबर यूनिट्स शामिल थे। इसका पहला चरण था ऑपरेशन मौन छाया, जिसके तहत भारत ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के रडार सिस्टम को हैक कर लिया। उनकी मिसाइल ट्रैकिंग प्रणाली कुछ ही घंटों में फ्रीज कर दी गई और उनकी सैन्य कम्युनिकेशन लाइन कट गई। दूसरी तरफ भारत के कारतूसेट 4 सैटेलाइट ने पूरे चिकन नेक कॉरिडोर और बांग्लादेश की सीमाओं का लाइव फीड दिल्ली भेजना शुरू किया। 3 दिन के अंदर भारतीय सेना की खास टुकड़ियां, गजराज कमांडो यूनिट और सुदर्शन बटालियन सिलीगुड़ी के आसपास तैनात हो चुकी थी। एयरफोर्स के सुखोई विमानों ने इलाके में लगातार अभ्यास शुरू कर दिया, जिससे दुश्मन देशों को लगा कि भारत किसी बड़े कदम की तैयारी कर रहा है। लेकिन असल तैयारी तो दिल्ली के अंदर चल रही थी। अजीत डोभाल ने अपने सबसे भरोसेमंद एजेंट कोड नेम नटराज को ढाका भेजा। उसे आदेश था कि वह प्रधानमंत्री भवन में घुसकर असली योजना की फाइल भारत तक लाए। नटराज ने रात के अंधेरे में बांग्लादेश की राजधानी में दाखिल होकर वह दस्तावेज हासिल कर लिया, जिसमें साफ लिखा था ऑन ऑपरेशन नेकब्रेक का मकसद भारत की आपूर्ति रेखा को काटना और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अंतर्राष्ट्रीय संकट खड़ा करना है। जब यह फाइल मोदी जी के टेबल पर पहुंची तो उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया और कहा, अब हमें सिर्फ रक्षात्मक नहीं, निर्णायक होना है। अगले ही दिन रक्षा मंत्रालय ने सीमाओं पर नई मिसाइल प्रणाली प्रलय और अग्नि की तैनाती का आदेश दिया, जिसकी जानकारी केवल शीर्ष सुरक्षा परिषद को थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश जब अपने उपग्रह से यह सब देख रहे थे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि भारत अब किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस साजिश के सबूत यूनाइटेड नेशंस और प्रमुख देशों के सामने रख दिए,
और इसके बाद पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के साथ खड़ा हो गया। उधर ढाका में हालात बेकाबू हो गए। वहां की जनता और सेना के बीच मतभेद बढ़ने लगे क्योंकि अब सबको समझ आ रहा था कि भारत जैसा पड़ोसी खोना बांग्लादेश के लिए भी विनाशकारी साबित होगा। पाकिस्तान में विपक्ष ने अपने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि आपने भारत को कमजोर समझने की गलती क्यों की। इस बीच भारतीय सेना का दूसरा चरण शुरू हुआ, ऑपरेशन सुरक्षा कवच चरण 2। इसके तहत भारत ने सीमाओं पर नई तैनाती और लॉजिस्टिक सपोर्ट बढ़ा दिया। पूर्वोत्तर में सड़क और सुरंग परियोजनाएं फास्ट ट्रैक पर डाल दी गईं ताकि आपूर्ति रेखा कभी प्रभावित ना हो। दूसरी ओर भारतीय वायुसेना ने बांग्लादेश सीमा के नजदीक अपने सुखोई और मिराज विमानों से लगातार निगरानी शुरू कर दी, जिससे विरोधी देशों में डर का माहौल बन गया। बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियां भारत की गतिविधियों से चौंक गई क्योंकि भारत का हर कदम उनके जवाब से 2 कदम आगे था। उसी दौरान दिल्ली से नया आदेश गया, अब तीसरा चरण शुरू करो, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन वज्र प्रहार, और यहीं से खेल पलट गया। इस ऑपरेशन में भारत की साइबर यूनिट ने बांग्लादेश और पाकिस्तान की सैन्य वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया। उनकी कम्युनिकेशन लाइन कट गई और उनके ड्रोन नेटवर्क को हैक कर लिया गया। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की वॉर रूम मीटिंग चल रही थी, जहां अजीत डोभाल ने कहा, सर, हमारे पास उनके कमांड सेंटर्स का पूरा डाटा है, बस आपकी मंजूरी चाहिए। मोदी ने शांत स्वर में कहा, भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं करेगा, भारत कार्रवाई करेगा, और उसी रात भारतीय सेना के विशेष दस्ते सीमा पार के इलाकों की ओर बढ़े। यह पूरी तरह सीक्रेट मूवमेंट थी जिसका पता न बांग्लादेश को चला न पाकिस्तान को। भारतीय ड्रोन त्रिनेत्र आसमान से हर इंच की निगरानी कर रहे थे। दूसरी ओर पाकिस्तान और बांग्लादेश को भरोसा था कि भारत कूटनीति के जरिए मामला सुलझाएगा। लेकिन इस बार भारत ने चुप्पी साध ली, और यही चुप्पी सबसे बड़ा संकेत थी, क्योंकि जब भारत बोलना बंद कर देता है तो इसका मतलब होता है कि अब अगला कदम कार्रवाई का है। पूरी दुनिया की नज़र दक्षिण एशिया पर थी। वॉशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया था, लेकिन भारत ने किसी को जवाब नहीं दिया और कहा, भारत बोलेगा जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी, और मेज। इस बीच ढाका में अंदरूनी राजनीतिक गम आ गई। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पर विपक्ष और सेना दोनों का दबाव बढ़ने लगा, क्योंकि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऐसे सबूत पेश कर दिए थे जिनसे साफ था कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रची थी। वहीं पाकिस्तान की संसद में विपक्ष ने प्रधानमंत्री से कहा, आपने एक बार फिर भारत को कम आंकने की गलती की है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की डिप्लोमेसी दुनिया के लिए मिसाल बन गई थी। इसी बीच भारत ने अपने मिशन का अगला चरण तैयार किया, ऑपरेशन गरुड़ प्रहार। इसका मकसद था उन नेताओं और सैन्य अधिकारियों को गिरफ्तार करना जो इस साजिश के मास्टरमाइंड थे। लेकिन भारत का मकसद सिर्फ बदला नहीं, बल्कि एक संदेश देना था कि भारत किसी भी हमले का जवाब संयम और शक्ति दोनों से दे सकता है। इस ऑपरेशन में गजराज कमांडो यूनिट के मेजर अरविंद राणा और सुदर्शन बटालियन के कर्नल विवेक ठाकुर को जिम्मेदारी दी गई। दोनों अनुभवी अधिकारी थे जिन्होंने पहले भी कई सीक्रेट मिशन पूरे किए थे। रात के 2 बजे जब चिकन नेक की पहाड़ियों पर कोहरा छाया था, भारतीय कमांडो बांग्लादेश की सीमा पार कर चुके थे। उनके साथ ड्रोन और सैटेलाइट सपोर्ट मौजूद था। रेड फोर्ट सेक्शन 9 नाम का बंकर, जो ढाका से करीब 40 किलोमीटर दूर था, वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ अधिकारी मौजूद थे। भारत ने पहले ही उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क को जाम कर दिया था और अब भारतीय कमांडो बंकर की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम की निगरानी प्रधानमंत्री कार्यालय में हो रही थी। जैसे ही भारतीय कमांडो ने बाहरी सुरक्षा तोड़ी, बांग्लादेश की सेना को कुछ समझ नहीं आया। 3 मिनट के अंदर पूरा इलाका भारतीय नियंत्रण में था। कर्नल ठाकुर ने वायरलेस पर कहा, टारगेट जोन अंडर कंट्रोल। दिल्ली के वॉर रूम में वह शब्द सुनते ही सभी अधिकारियों ने राहत की सांस ली। प्रधानमंत्री ने कहा, मिशन जारी रखो। भारतीय सैनिकों ने बंकर के अंदर प्रवेश किया, जहां से हल्की फायरिंग हुई, लेकिन भारतीय कमांडो ने बिना किसी हताहत के सभी को काबू में कर लिया। इस मिशन की सटीकता ने दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसियों को भी हैरान कर दिया। मिशन पूरा होते ही बांग्लादेश और पाकिस्तान के भीतर राजनीतिक तूफान मच गया। दोनों देशों की जनता ने अपने नेताओं से जवाब मांगा। वहीं भारत में देशभक्ति की लहर दौड़ गई। सड़कों पर लोग तिरंगा लेकर निकले और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही लाइन ट्रेंड करने लगी,
भारत तैयार है। अब भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आगे क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति मजबूत हो चुकी थी, लेकिन दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए भारत को एक नया फ्रेमवर्क बनाना था, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने। इसीलिए दिल्ली में एक नई योजना पर काम शुरू हुआ जिसका नाम रखा गया इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी जोन। यह योजना सिर्फ एक सुरक्षा ढांचा नहीं बल्कि दक्षिण एशिया में स्थायी शांति की दिशा में भारत का कदम था। और इसी के साथ भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वह न केवल सैन्य शक्ति में बल्कि रणनीतिक बुद्धिमत्ता में भी सबसे आगे है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक ऑपरेशन की नहीं बल्कि उस सोच की है जिसने भारत को विश्व मंच पर एक निर्णायक शक्ति बना दिया है। भारत ने बिना गोली चलाए दो